Hello all, welcome to the channel and welcome to the course on permutation and combination. In the last lecture we have seen about the application as arrangement in groups and see various formulas. Now let us first do some example of that before proceeding to the next application. So देखो एक question क्या है? In how many ways can 5 flags, one for each country, can be distributed over 3 different buildings so that no buildings remains empty? देखो पूछ क्या रहा है, अपने पास 5 फ्लैग्स है, 5 फ्लैग्स, 5 झंडे, ठीक है, और उनको हर एक कंट्री के झंडे, 5 कंट्रीज के झंडे, ठीक है, उनको 3 डिफरेंट बिल्डिंग्स पे प्लेस करना है सच दैट नो बिल्डिंग रिमेन्स एम्प्टी, है ना, ट्विस्ट वाला क्वेश्चन। 3 बिल्डिंग पे डिस्ट्रीब्यूट करना है 5 फ्लैग्स को, जो कि इम्पॉसिबल है ऐसे तो देखा जाए तो, और उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है सच दैट नो बिल्डिंग रिमेन्स एम्प्टी। तो देखो अब अपन ने जो पढ़ा था ऊपर, वो क्या पढ़ा था, राइट? अपन ने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, गौर से देखो, ये वाला फॉर्मूला, डिफरेंट थिंग्स इनटू आर डिफरेंट ग्रुप्स, है ना। तो फॉर्मूला क्या था, आर रेज टू एन माइनस आर सी वन, आर माइनस वन रेज टू एन प्लस आर सी टू, राइट, इस तरीके से। तो अब जरा देखो इसमें करना क्या है अल्टीमेटली, देखो ओके, सो जस्ट अ मोमेंट, या सो देखो, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, देखो रिक्वायर्ड वेज क्या होंगे, देखो आर यहाँ पे 3 है, आर है ना, आर बराबर 3, एन बराबर 5, ठीक है। तो आर रेज टू एन मतलब 3 रेज टू पावर 5, ठीक है ना, माइनस आर सी वन मतलब 3C1, 3C1 इंटू इंटू आर माइनस वन मतलब 3 माइनस वन 2, 2 रेज टू पावर एन, 2 रेज टू पावर 5 प्लस 3C2 आर सी टू, राइट, 3 आर माइनस टू मतलब 3 माइनस टू मतलब 1, 1 रेज टू पावर 5, ठीक है। तो देखो 3 रेज टू पावर 5 कितना होगा बच्चों, 243 माइनस 3C1 3 इंटू 2 रेज टू 5 प्लस 3C2 भी 3C1 ही होगा मतलब 3 इंटू 1, मतलब ये कितना होगा बच्चों, 243 माइनस 96 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 150। तो 150 क्या चीज है, नंबर ऑफ वेज है सच दैट 5 flags can be distributed to 3 different buildings so that no buildings remains empty, right? अब देखते हैं नया टॉपिक बच्चों, जो कि है डी अरेंजमेंट। अपन अरेंजमेंट कर लिया एक तरीके से, उसके बाद उसको डी अरेंज करना है, राइट? तो उसके लिए है ना क्या पॉसिबल नंबर ऑफ वेज है या फिर क्या फॉर्मूला है वो देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, इफ एन थिंग्स, if n things are arranged in a row, अगर एक रो में नंबर ऑफ n things अरेंज है, तो नंबर ऑफ वेज इन विच दे कैन बी, देखो एक ऐसी रो बनी हुई है, मतलब ठीक है, ऐसी रो बनी हुई जिसके अंदर n things अरेंज है, ठीक है ना, इन विच दे कैन बी डी अरेंज सो दैट नो वन ऑफ देम ऑक्यूपाइज ओरिजिनल प्लेस। मतलब जब इसको डी अरेंज करेंगे तो जैसे इस प्लेस पे x था तो वापस से इस पे y आ जाएगा, इस पे z था तो इस पे x आ जाएगा, इस तरीके से, मतलब सेम पोजीशन नहीं आएगी, राइट? और so that no one of them occupies the original place or no object goes to a scheduled place, मतलब पहले से शेड्यूल प्लेस पे नहीं जाएगा, उसकी पॉसिबिलिटी क्या है। तो देखो उसका फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला है बच्चों, डायरेक्ट फॉर्मूला है n फैक्टोरियल टाइम्स 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन 1 अपॉन n फैक्टोरियल टाइम्स माइनस 1 रेज टू पावर n, राइट? ये जो फॉर्मूला है ये डायरेक्ट फॉर्मूला है इसको निकालने का, राइट? अब इसमें कुछ रिमार्क्स भी है, देखो इंपॉर्टेंट रिमार्क्स क्या है, इफ आर थिंग्स गोज टू रॉन्ग प्लेस आउट ऑफ एन थिंग्स, मतलब अगर गलती से भी आर थिंग्स रॉन्ग प्लेस पे चली जाती है तो एन माइनस आर थिंग्स हमेशा ओरिजिनल प्लेस पे ही जाएगी, ये फिक्स है, सच डेट जहाँ पे आर हमेशा एन से छोटा हो। जैसे फॉर एग्जांपल 5 टोटल थिंग्स थी, उसमें से कोई 2 थिंग्स है ना रॉन्ग प्लेस पे चली गई, तो 3 थिंग्स हमेशा करेक्ट प्लेस पे ही प्लेस होगी, राइट? ये फंडा ये समझाना चाह रहे हैं, राइट? दूसरा क्या है, अगर यहाँ पे डी एन एक नोटेशन दिया है डी एन, तो डी एन क्या है बच्चों, नंबर ऑफ वेज,
इफ आर थिंग गोज टू रॉन्ग प्लेस एंड एन माइनस आर थिंग गोज टू करेक्ट प्लेस, मतलब नंबर ऑफ वेज को बता रहा है उसके आर थिंग्स के रॉन्ग प्लेस पे जाने के और एन माइनस आर थिंग्स के करेक्ट प्लेस पे जाने के। ऐसे सिमिलरली डी आर क्या है, इफ नंबर ऑफ थिंग्स इफ आर गोज टू रॉन्ग प्लेस, है ना, नंबर ऑफ वेज बता रहा है किसके, अगर आर है ना रॉन्ग प्लेस पे जाता है तो। पर यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चों, इफ आर गोज टू रॉन्ग प्लेस आउट ऑफ एन देन एन माइनस आर गोज टू करेक्ट प्लेसेस, ये तो पता है अपने को, राइट। तो उस केस में बच्चों, उस केस के अंदर डी एन, डी एन अगर कोई निकालने को बोला, नंबर ऑफ वेज कैसे क्या होंगे, नंबर ऑफ वेज, तो नंबर ऑफ वेज का डायरेक्ट फॉर्मूला है बच्चों एन, एक मिनट, हाँ जस्ट अ मोमेंट, देखो फॉर्मूला डायरेक्ट है बच्चों एन सी एन माइनस आर, एन सी एन माइनस आर और डी आर, जहाँ पे डी आर बच्चों, डी आर बेसिकली क्या है, आर फैक्टोरियल इंटू वन माइनस वन अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन टू फैक्टोरियल एंड सो ऑन माइनस वन रेज टू आर वन अपॉन आर फैक्टोरियल, राइट। ये है डायरेक्ट डी आर का फॉर्मूला। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड, अभी जो अपन ने समझा डी अरेंजमेंट। देखो 5 लेटर्स आर रिटन इन 5 पर्सन्स, राइट। 5 लेटर्स को 5 पर्सन्स ने इन नीड्स को 2 कर दो, 5 लेसन आर रिटन टू 5 persons and 5 envelopes are printed with their addresses. In how many ways the letters can be kept in the envelope so that none goes to correct envelope? पहला कंडीशन क्या बोल रहा है कि एक भी करेक्ट एनवेलप में नहीं जाएगा, मतलब डीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है, साफ साफ दिख रहा है। तो अपना अपन ने क्या पढ़ा था डीअरेंजमेंट के अंदर, n things arranged in a row, the number of ways in which they can be rearranged so that none of them occupies original place। राइट फॉर्मूला लगा दो ये वाला n फैक्टोरियल वाला, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, n फैक्टोरियल मतलब 5 फैक्टोरियल, यहाँ पे 5 n की वैल्यू है, तो देखो d5 डायरेक्टली d5 अगर निकालने को बोला है तो देखो d5 क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल इंटू वन माइनस वन अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन, एक्चुअल में ये माइनस वन रेज टू एन चल रहा था ना, तो इसलिए यहाँ पे अल्टरनेटिव प्लस माइनस आएगा, मतलब माइनस प्लस माइनस थ्री फैक्टोरियल प्लस फोर फैक्टोरियल माइनस फाइव फैक्टोरियल, राइट, इस तरीके से। तो बच्चों ये अल्टीमेटली आएगा 120 माइनस 120 प्लस 60 माइनस 20 प्लस 5 माइनस 1, राइट, इस तरीके से। तो बच्चों ये निकल के आएगा 444, मतलब 44 तरीके हैं, नंबर ऑफ वेज है सो डेट नो लेटर्स गोज टू करेक्ट एनवेलप, मतलब 44 बार हो सकता है कि जो एनवेलप में है करेक्ट एनवेलप में नहीं जाएगा, राइट। अब देखते हैं एटलीस्ट थ्री लेटर्स गोज टू रॉन्ग एनवेलप, एटलीस्ट थ्री। तो अब देखो जरा ऊपर वाले दिमाग में अपन ने क्या पढ़ा है फॉर्मूला, अपन ने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है कि इफ आर नंबर ऑफ वेज डी एन क्या है, नंबर ऑफ वेज इफ आर गोज टू रॉन्ग प्लेस एंड एन माइनस आर गोज टू करेक्ट प्लेस, मतलब एटलीस्ट थ्री गोज टू रॉन्ग प्लेस पर आउट ऑफ फाइव, मतलब टू गोज टू करेक्ट प्लेसेस, राइट। राइट, तो देखो इसका क्या तरीका है निकालने का, सिंपली देखो थ्री लेटर्स गोज टू रॉन्ग एनवेलप, है ना, मतलब एटलीस्ट थ्री, मतलब देखो एटलीस्ट थ्री का क्या मतलब है, या तो थ्री या फोर या फाइव, इस तरीके से होंगे, है ना। एटलीस्ट मतलब कम से कम थ्री और थ्री से ज्यादा, मतलब थ्री फोर और फाइव। तो देखो अगर थ्री की बात करें तो उस केस में डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लगेगा बच्चों, 5c 5 माइनस थ्री, राइट, d3, राइट, इस तरीके से, जहाँ पे d3 अपने को पता है क्या है, ठीक है ना। फिर फोर लेटर्स गोज टू रॉन्ग प्लेस, मतलब क्या लगेगा बच्चों, 5c 5 माइनस फोर d4, राइट। और फाइव के फाइव लेटर्स, है ना, अगर रॉन्ग प्लेस पे चले गए, फाइव के फाइव लेटर्स, तो बच्चों उस केस में फॉर्मूला क्या लगेगा, 5c0 5 माइनस फाइव जीरो इंटू d5 विच इज इक्वल टू d5, राइट, इस तरीके से, राइट। तो द नंबर ऑफ वेज सबको ऐड अप कर दो सिंपली, ठीक है ना। तो देखो 5c2 इंटू d3 प्लस 5c1 इंटू d4 प्लस d5, राइट, इस तरीके से। तो सबको प्लस करेंगे ना बच्चों, तो देखो अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 109 निकल के। इसको सॉल्व करना फॉर्मूले से, फॉर्मूला देखो ये वाला लगाना है, सिंपली आर फैक्टोरियल अपॉन वन वन माइनस वन अपॉन वन फैक्टोरियल डी डी के लिए और डी एन के लिए, है ना, डी एन अपन लगा ही दिया,
DR मतलब D5 D4 इसके लिए ये फॉर्मूला लगेगा, राइट। और 5C2 तो डायरेक्ट निकलेगा, राइट। तो इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं और फाइनल आंसर अपना क्या आएगा बच्चों, 109। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बने रहिए मैथ एंड आईटी पाठशाला के साथ एंड कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल। थैंक यू।